आम आदमी भी लड़ रहा है, कांग्रेस भी लड़ रहा है, और भी लड़ रहा है, और जो चौटाला भी लड़ रहा है, दुष्यंत भी लड़ रहा है, और जो बीजेपी पहले से वो हट गए वो भी लड़ रहे हैं। तो कई घटक लड़ रहे, वहाँ पे 20-25 पार्टियाँ लड़ रही है। तो 20-25 पार्टियों में वोट कट बचेगा, जीतेगा कौन? 90 लोग नहीं हैं। हम इतना होने के बाद भी दिल्ली के अंदर 70 लोग नहीं हैं और कहते हैं कि हम बहुसंख्यक है 95%। अरे धिक्कार है हमारे समाज पे कि आज हम अच्छे नेता नहीं हैं, और 2-4 नेता हैं तो वो 5 स्टार होटल की बात करते हैं। नौकर है, सांसद सेवक है, सांसद जो है सेवादार है, सांसद चौकीदार है, उसको उसी तरह से चलना चाहिए। वो कहीं धोखा दे रहे हैं, दलितों को धोखा दे रहे हैं, और वो बीजेपी से फंडिंग लेकर के काम कर रहे हैं। तो ये समझना होगा, ये आरोप नहीं सच है। अच्छा, कि हमने सोचा था कि तुम मेरे मसीहा हो, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम मेरे कसाई हो। और दुष्यंत चौटाला भी बनाया, और दूसरा मायावती जो इनेलो जो IND है उनके, लेकिन दोनों देखा है, दोनों में जाट और जाटव दोनों, मतलब देखा जाए तो दोनों में दलित और जाटव जो हैं दोनों हैं। तो क्या लगता है इससे कांग्रेस को, बीजेपी किसको क्या फायदा होगा? क्या ये गठबंधन सक्सेस हो पाएगा? जर्नलिस्ट महोदय, ये सारे खेल के अच्छे खिलाड़ी हैं बीजेपी RSS, और वो बखूबी जानते हैं कि जितना घटक बनेगा, जितना पार्टियां बनेगी, वो हमें फ़ायदा पहुंचाएगा। हालांकि बीजेपी की स्थिति हरियाणा में बहुत ख़राब है, लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस की ने जो है गलत कर रही है, दूसरे घटक गलत कर रही है, वो जो बट रही है, अलग अलग समूह बना करके कर रही है, कई छोटी बड़ी पार्टियां कर रही है, उसमें मैंने कहा था इन सब को नहीं, अहरा नेशनल पार्टी आनी चाहिए, लेकिन सब के सब जो है वो बिकने वाले और बेचने वाले लोग हैं। किसी को हरियाणा का मतलब नहीं है, सत्ता पाना चाहते हैं और इस तरह से कुकर मुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वहाँ पे कहीं ना कहीं ये खेल में बीजेपी अपना सिक्का जमा देगी, इनको बेवकूफ़ बना देगी, ये बढ़ जाएंगे और बीजेपी जीत जाएगी। अब ज़रूरत है कि समय रहते इन तमाम को एक दिखाना होगा। आज चंद्रशेखर रावण जो है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके वो दलितों को नेता बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पॉइंटों पे वो कहीं धोखा दे रहे हैं, दलितों को धोखा दे रहे हैं, और वो बीजेपी से फंडिंग लेकर के काम कर रहे हैं। तो ये समझना होगा, ये आरोप नहीं सच है। अच्छा, कि हमने सोचा था कि तुम मेरे मसीहा हो, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम मेरे कसाई हो, और इसीलिए मैंने चंद्रशेखर रावण को चंद्रशेखर आज़ाद की उपाधि दी थी। और मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि सब कुछ छोड़ना होगा। जैसे मनोज जारंजे 50 करोड़ की ऑफर को ठुकरा दिया और भाजपा हराओ, और वहाँ मूवमेंट चला रहा है। एक गरीब घर का बच्चा 10 बाई 10 के रूम में रहने वाला, 2 कपड़े का में रहने वाला, एक हमारा जो है लद्दाख में वांगचू लड़ा, बीजेपी के साथ लड़ा, बीजेपी का भी कभी वो सिपाही हुआ करता था, लेकिन वो जो है वहाँ के लोगों के हक अधिकार के लिए सब कुछ छोड़ दिया। चंद्रशेखर आज़ाद को भी सब कुछ छोड़ करके उसको जो है जनता के लिए गरीबों के मसीहा बनना होगा, OBC SC का मसीहा बनना होगा। लेकिन जर्नलिस्ट महोदय, मैं रोक रहा हूं आपको कि वो सामने तो दिखाते कुछ है और अंदर खा रहे हैं रसगुल्ला। ये नहीं चलेगा। जनता समझदार हो गई है, जनता जान गई है, ज़्यादा नहीं चलेगा। अंदर का खाना कुछ है, बाहर का खाना कुछ है, दिखाने वाला कुछ है और खाने वाला कुछ है। यह हाथी का, अरे हाथी का कमेरों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, आप क्या हाथी क्यों हारा? हाथी क्यों जनता ने उसको निगलेक्ट किया कि आपकी दांत एक दिखाने का है और एक खाने का। अच्छा। और उसी पैटर्न पे अब चंद्रशेखर आज़ाद चलने लगे हैं। अभी तो चलना शुरू किया है, अभी खड़ा होना सीखो, अभी बोलना भी सीखो, दौड़ना भी सीखो, फिर बात करेंगे। लेकिन हम मूल निवासी SC ST इतने बेवकूफ़ हैं कि हम
गधों की तरह, भेड़ों की तरह, बकरी की तरह, जहां मुझे एक आस दिखती है हम भागने लगते हैं बिना सोच समझ का, बिना विचार का। और यही वजह है कि हमारी हार होती है, यही वजह है कि हम 141 करोड़ होने के बावजूद 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। हम इतना होने के बाद भी हरियाणा में 90 लोग नहीं हैं, हम इतना होने के बाद भी दिल्ली के अंदर 70 लोग नहीं हैं, और कहते हैं कि हम बहुसंख्यक है 95%। अरे धिक्कार है हमारे समाज पे कि आज हम अच्छे नेता नहीं हैं, और 2-4 नेता हैं तो वो 5 स्टार होटल की बात करते हैं, वो जो है बड़े बड़े स्टेज की बात करते हैं। अरे वो बात करें, ज़मीन पे बात करूंगा मैं, चटाई पे बात करूंगा मैं, खेतों में बात करूंगा मैं, मजदूरों से बात करूंगा मैं, उसको उठाऊंगा मैं, इसको उठाऊंगा, तब मुझे समझ में आएगा कि ये सच्चा हमारे समाज का नेता है, जो गरीबों का मसीहा है। आज यही परिपाटी थी, केजरीवाल ने भी यही लेके आया था, मैं गांव में घूमूंगा, मोहल्ले में घूमूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सारा गाड़ी से नहीं चलना चाहिए। सांसद नौकर है, सांसद सेवक है, सांसद जो है सेवादार है, सांसद चौकीदार है, उसको उसी तरह से चलना चाहिए। आज क्या स्विट्जरलैंड कोई गरीब जगह है? क्या नीदरलैंड कोई गरीब जगह है? वहाँ खूबसूरती है, धन दान है, वहाँ के प्रधानमंत्री चाहे तो 1000 करोड़ लूट सकता है और जेट प्लेन से घूम सकता है, लेकिन वहाँ का प्रधानमंत्री साइकिल से चलता है, वहाँ के प्रधानमंत्री बिना सिक्योरिटी के चलता है। आप गरीब देश हो और आपको जेट सिक्योरिटी चाहिए, आपको करोड़ों अरबों रुपया चाहिए, आपको बंगला चाहिए। इसी देश के अंदर गुलजारी नंदा भी तो प्रधानमंत्री थे, हमारे शास्त्री जी भी तो प्रधानमंत्री थे, वो भी तो एक आदर्श थे, उन्होंने ये कुछ लूटा था क्या? आज सारी दौलत आपने जो है 141 करोड़ का 5-2% लोग लूट के खा रहे हैं, 95% भूखे मर रहे हैं, हमारे पे लोन हो रहा है, आप सार पखार रहे हैं। किस पे आप जो है दिखावटी कर रहे हैं? आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, चंद मीडिया को करोड़ों रुपया दे रहे हैं, सोशल मीडिया को कह रहे हैं मैं बंद कर दूंगा, उसकी आवाज़ बंद कर दूंगा, बोलने नहीं दूंगा, आपको समानता नहीं दूंगा, आपको अधिकार नहीं दूंगा, जीने नहीं दूंगा। तो हम सब क्या है? हरियाणा का समीकरण बहुत गंभीर हो गया है। हरियाणा का समीकरण ऐसा गेम चल रहा है कि सब मिल करके, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे अन्य घटक हो, ये सब मिलके बीजेपी, अरे कांग्रेस है ना, तो कांग्रेस अकेली जगह, आम आदमी पार्टी अलग से लड़ रही है ना, तो वो भी तो उसी का हिस्सा माने, ठीक है नहीं गठबंधन है, लेकिन है तो चचेरा भाई। तो आम आदमी भी लड़ रहा है, कांग्रेस भी लड़ रहा है, और भी लड़ रहा है, जो चौटाला भी लड़ रहा है, दुष्यंत भी लड़ रहा है, और जो बीजेपी पहले थे वो हट गए, वो भी लड़ रहे, तो कई घटक लड़ रहे। वहाँ पे 20-25 पार्टियां लड़ रही है, तो 20-25 पार्टियों में वोट बटेगा, जीतेगा कौन? बीजेपी। ऐसे ही दिल्ली में 25 पार्टियां उतरने जा रही है 70 सीट पे, जीतेगा कौन? फिर आप कश्मीर के अंदर देखिए कि आज बीजेपी का क्यों नहीं घटेगा, बाकी वोट क्यों घट जाएगा? बीजेपी डिटरमाइंड है, वो ब्राह्मणवाद है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे पैसे वाले लोग हैं, वो किसी की बहकावे में नहीं बहते, वो किसी के जो है पीछे जो है भेड़ बकरी की तरह नहीं भागते, वो जो है शराब और बोतल पे नहीं बिकते, वो सब एक माइंड बना रखा है कि मुझे जीतना है, मुझे सत्ता में रहना है, मुझे हुकूमत चलाना है। तो आप भटकते हो, बढ़ते हो, किसी पे विश्वास नहीं है, किसी को सही लीडर नहीं मानते, आपस में सब अपने आप को तिस्मार खां बने हुए हैं, और नतीजा है कि आप कोई तिस्मार खां नहीं हो, आप खरगोश भी नहीं हो, आप चूहा भी नहीं हो, चिटनी बने हुए हो। तो आपका हालत क्या होगा? आप मच्छर करा भन भन करेंगे, हम तेरा खून पी लेंगे। अरे मच्छर 4 घंटे की जिंदगी होती है, वो भी भन भन करता कान पे आके, वो चैलेंज करता है कि मैं तेरा खून पीने आया हूँ, मजे की बात, और उसको चट गया फट। तो चट और फट में ये हमारा जो बहुसंख्यक है, ये हमारा जो मूल निवासी हैं, जिनके लिए मैं 37 साल से चीख चिल्ला रहा हूँ, एक का नहीं बन रहा है, तो इनका चट और फट होता रहा है और होता रहेगा।